बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वे विलय के निष्कर्षण में प्रयुक्त सामान्य सूत्र की व्युत्पत्ति है। जब किसी एक विलायक में कोई विलयशील होता है तो हम उसका निष्कर्षण दूसरे उपयुक्त विलायक की सहायता से करते हैं। निश्चित संख्या में निष्कर्षण के बाद विलयन में रह गए विलय की निष्कर्षित अनिष्कर्षित मात्रा अनएक्सटेटेड अमाउंट ज्ञात करने के लिए एक सामान्य सूत्र की हम व्युत्पत्ति करते हैं। हम ये मानते हैं कि वी एम एल विलयन में विलय के डब्ल्यू ग्राम उपस्थित हैं। इसका दूसरे विलायक द्वारा बार बार निष्कर्षण किया जाता है। एक बार में निष्कर्षण के लिए इस विलायक के वी एम एल स्मॉल वी एम एल प्रयुक्त करते हैं। प्रथम बार में निष्कर्षण करने के पश्चात विलयन में विलय के W1 ग्राम अनिष्कर्षित रहते हैं। वितरण गुणांक को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, इसको समझने के लिए कि हमारे पास में एक विलयन है। यहाँ देखें, अपन एक विलयन है हमारे पास में, जिसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास में एक विलयन है। क्या है हमारे पास? विलयन है। विलयन है और इस विलयन में विलय की जो है W मात्रा घुली हुई है और यहाँ पर विलयन का आयतन VmL है। ठीक है। अब हम इस W ग्राम मात्रा को निष्कर्षित करना चाहते हैं। इस निष्कर्षण के लिए हम एक उपयुक्त विलायक लेते हैं VmL, जो इसमें मिक्स करते हैं जिससे कि कुछ विलय यहाँ से वितरित होकर ऊपर चला जाता है और W1 ग्राम जो मात्रा है यहाँ पर अनिष्कर्षित रह जाती है। तो ऊपर कितनी मात्रा जाएगी? ऊपर जो जाएगी वो W1 ग्राम मात्रा ऊपर चली जाती है। इस तरीके से हम विलायक निष्कर्षण के लिए विलय के निष्कर्षण के लिए हम एक सूत्र स्थापित कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नीचे जो विलायक, ये वाला जो विलायक है, नीचे वाला जो विलायक इसको हम विलायक, ठीक है, फर्स्ट मानते हैं। ठीक है। और हम इसको विलायक सेकंड मानते हैं बच्चों। ठीक है। तो अब यहाँ पर विलायक फर्स्ट और विलायक सेकंड में हम जो है सांद्रताओं का अनुपात देखें तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो दोनों विलायकों में विलय की सांद्रताओं का अनुपात स्थिर रहता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं W1/V। यानी कि इस विलयन में जो है, इस विलायक में जो सांद्रता है विलय की, ठीक है, जो ये विलयन है, इसमें अपन ये मान के चलते हैं कि इसका जो है आयतन है वो V है, कैपिटल VmL है और W ग्राम मात्रा घुली हुई थी। पर जब हम इसमें विलायक किसी दूसरे विलायक, उपयुक्त विलायक के VmL जब हम इसमें मिश्रित करते हैं तो इसकी कुछ मात्रा निष्कर्षित होकर ऊपर चल जाती है और नीचे W1 अनिष्कर्षित मात्रा बचती है। अब इस अनिष्कर्षित मात्रा को हम यदि W1 मानते हैं तो इस में जो अपने विलायक फर्स्ट या जो विलयन फर्स्ट है, इसमें अब हम इसकी सांद्रता अगर देखें तो W1/V होगी बटा दूसरे जो ऊपर वाला जो विलायक है उसमें जो सांद्रता होगी वो W माइनस W1/V होगी, स्मॉल v होगी। और इस बराबर दोनों सांद्रताओं का अनुपात जो होगा C1/C2 के डी वितरण गुणांक के बराबर होगा बच्चों। ठीक है। यानी कि जो नीचे वाले विलयन में सांद्रता बटा ऊपर वाले विलायक में जो विलय चला जाता है उसकी जो सांद्रताओं का अनुपात होता है वो KD कांस्टेंट होता है, जिसको हम वितरण गुणांक से परिभाषित करते हैं। वितरण गुणांक के द्वारा हम परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ इसको हम समीकरण नंबर 1 कहेंगे। यहाँ समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब यदि हम इसको अरेंज करें तो W1 इजिकल टू हम लिख सकते हैं W1 इजिकल टू W
के वी अपॉन के वी प्लस वी, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं बच्चों। इसको हम इक्वेशन 2 कहेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 कहेंगे। अब इसी प्रकार से हम माना कि दूसरी बार निष्कर्षण के पश्चात अनिष्कर्षित विलय की मात्रा W2 है, तो W2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, W2 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W1 इंटू के वी अपॉन के वी प्लस वी। दूसरे निष्कर्षण में हम ये मानते हैं कि W2 मात्रा जो है वो अनिष्कर्षित है, ठीक है ना, तो W2 को हम लिख सकते हैं। अब हम जब W1 की मात्रा जो है W1 की मात्रा इसको हम समीकरण 3 के देते हैं। समीकरण 3 में W2 की मात्रा जो है W1 की मात्रा समीकरण 2 से हम रखते हैं, तो समीकरण 2 से 3 में मान रखने पर हम W2 बराबर लिख सकते हैं बच्चों, W2 इज इक्वल टू यहाँ जब मान रखेंगे इसका के वी अपॉन के वी प्लस वी इंटू W, और यहाँ W है, यहाँ पर W आएगा, यहाँ W आएगा, यहाँ W इंटू ये मान रख देंगे, और के वी अपॉन के वी प्लस वी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं W2 इज इक्वल टू W इंटू के वी अपॉन के वी प्लस वी का होल स्क्वायर, के वी अपॉन के वी प्लस वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम n निष्कर्षण के बाद यदि अनिष्कर्षित मात्रा Wn बचती हो, n निष्कर्षण के बाद यदि n मात्रा बचती हो, Wn मात्रा बचती हो, तो Wn को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, n निष्कर्षण के बाद Wn W इज इक्वल टू के वी अपॉन के वी प्लस वी टू दी पावर n। देखिएगा जब द्वितीय निष्कर्षण के बाद W2 मात्रा निष्कर्षित बचती है तो पावर 2 होती है, और n निष्कर्षण के बाद जब Wn मात्रा बचती है तो पावर n होती है। इसका जनरलाइजेशन हम कर लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा जो के वी कोष्टक की राशि को देखें अपन, जो के वी अपॉन के वी प्लस वी है, यहाँ देखें ये 1 से कम है, और 1 से कम राशि की घात n है, तो n का मान 1 से कम अगर कोई राशि है और उसकी घात उतनी ही हम बढ़ाते जाएंगे, घात n का मान जितना अधिक होगा तो कोष्टक की राशि उतनी ही कम बचेगी, और जो अनिष्कर्षित मात्रा जो होगी वो उतनी ही कम होगी। तो हम यहाँ इस फार्मूले से ये सिद्ध कर सकते हैं कि जितने ज़्यादा हम निष्कर्षण करेंगे, जितने पदों में हम निष्कर्षण करेंगे, अनिष्कर्षित मात्रा उतनी ही कम बचेगी। यानी कि n का मान जो है हम अधिक रखेंगे, तो n का मान अधिक जब होगा जब v जो होगा वो हम छोटे छोटे पदों में लेंगे, स्मॉल v की वैल्यू हम छोटे छोटे पदों में लेंगे, तो n का मान उतना ही अधिक होगा। और इस आधार पर इस सूत्र की सहायता से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो निष्कर्षण है वो निष्कर्षण है एक पद में ना करके यदि हम अनेक पद में करें तो हम अनिष्कर्षित मात्रा को कम से कम कर सकते हैं, और अधिक से अधिक विलय को हम जो है उपयुक्त विलायक में निष्कर्षित कर सकते हैं। तो ये निष्कर्षण के लिए एक सूत्र की स्थापना हम कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो परीक्षा में पूछा जाता है कि निष्कर्षण n निष्कर्षण के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए तथा सिद्ध करिए कि निष्कर्षण एक पद में ना होकर अनेक पदों में किया जाए तो अनिष्कर्षित जो मात्रा होती है कम से कम होती है, या निष्कर्षण मात्रा अधिक से अधिक मात्रा में हम निष्कर्षण कर सकते हैं। अब इसी के सूत्र के ऊपर आधारित अब जो है न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। आपको ये दे सकते हैं कि जो विलायक है, जो विलयन है, उसका आयतन आपको दिया हुआ होगा, और उसके निष्कर्षण के लिए जो विलायक आपको दिया है उसका आयतन दिया हुआ होगा, और फिर आपसे निष्कर्षित जो है विलय की मात्रा या अनिष्कर्षित विलय की मात्रा आपसे पूछी जाएगी। तो आप सूत्र में मान रखकर निष्कर्षित अथवा अनिष्कर्षित विलय की मात्रा को हम आसानी से इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से
हम जो है निष्कर्षण के सूत्र का उपयोग कर सकते हैं बच्चों। आई होप आपके समझ में आया होगा, ये सूत्र, निष्कर्षण का सूत्र आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।